जब अख्तरुल ईमान साहब की कविताओं से हमारा तारुफ हुआ तो हमने देखा कि उसमें ना नशीली आँखें हैं, ना कोबरा जैसे गेसू हैं, और ना फूल जैसी गाल हैं। और उन औरतों से फिर हम लोग शर्मिंदा भी होते थे कि अगर हुस्न और औरत का ये डिस्क्रिप्शन है तो फिर हम तो कुछ भी नहीं हैं। तो वो कॉम्प्लेक्स भी आता था उस तरह की हुस्न, जैसे मजाज साहब कहते हैं कि लखनऊ की औरतों से तो मिस्र की औरतें भी जेलस फील करती हैं और क्लियोपैट्रा भी जेलस फील करती हैं। तो फिर हम अपनी शक्ल देखते थे आईने में तो लगता था भाई ये वो कहाँ हैं वो लखनऊ की औरतें जो जिससे क्लियोपैट्रा भी। तो वो थोड़ा सा एलिनेशन था, लेकिन ये एलिनेशन ख़त्म हो गया जब हमने अख्तर साहब की पोइट्री पे तवज्जो दिया। उसमें बहुत ही रियल प्रॉब्लम्स हैं और वो अख्तर साहब इसलिए भी हमारे चहीते हैं क्योंकि उनको औरतों की कैफियत में बड़ी दिलचस्पी थी कि अगर ये औरत इतनी खामोश है, नहीं बोलती है महफिल में, तो वो उनका जो वो तसव्वुर करते थे कि अगर ये बोलने लगे तो कैसा समाज होगा और कैसा माहौल होगा और कैसा मुल्क होगा। तो इसीलिए आपके लिए मैंने सोचा कि एक शायर, आपने कहा एक शायर पे तवज्जो दूं, तो मैंने अख्तर साहब को चुना क्योंकि उनकी जो इमेजरी है वो बहुत ही मॉडर्न है और जो बिल्कुल हमारी और आपकी जो ज़िंदगी है उसके साथ जुड़ी हुई है। इस कविता का नाम है आखिरी मुलाकात। तो ये एक मॉडर्न आदमी है, लगता है शायर जो है वो एक औरत से, या तो इमेजिनरी औरत है या उसके सामने बैठी है, और ये पूछता है शायर, क्यों हैरत से तकती है एक एक चेहरे को, क्या तुझको शिकवा है, तेरी गुआई की ताकत छीन के कुदरत ने बेइंसाफ़ी की है, क्या तुझको एहसास है तेरे पास अगर गुफ्तार की नेमत होती तो इस चारों जानिब फैली हथियारों की दुनिया, सीना दहला देने वाले तैयारों की इंसा खुश आवाज़ें जिनमें इंसा की रूह शबाना रोज़ दबी जाती है, तू आवाज़ उठाती उस फाशी और तअस्सुब फैलाने वाले अंसूर को बढ़ता पाकर, उनसे लड़ती जो इस दुनिया को पीछे ले जाने में कोशां हैं। मज़हब और तहज़ीब, सकाफ़त और तरक्की कहकर रजत परवार हो जाते हैं। लो, मैं तुझको अपनी गवाही देता हूँ, ये मेरे काम नहीं आई। मैं ऐसा बुज़दिल हूँ जो हर बेइंसाफ़ी को चुपके चुपके सहता है रहा। जैसे मख्तल और कातिल दोनों देखे हैं, लेकिन दानाई कहकर अपनी गवाही को गूंगा कर रखा है।